में गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में पूरे सड़कों पर हम लोग उतर रहे हैं। हम लोग अपना अरेस्टिंग भी दे रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पूरे राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को या तो दुरुस्त करे या तो गति इस्तीफा दे। थाना से 500 मीटर भी नहीं होगा और अपराधियों ने पूरे सरकार को चुनौती दी है। इस तरीके से हत्या हुई अनिल टाइगर की, बीजेपी के सीनियर लीडर थे, पूर्व जिला पार्षद थे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रांची क्राइम कैपिटल बनती। रांची में बुधवार को बीजेपी नेता अनिल टाइगर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। बीजेपी नेता की हत्या किसने और क्यों की, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले झारखंड में बवाल मचा है। इतना ही नहीं, आज झारखंड बंद का ऐलान भी किया गया। बता दें कि टाइगर की हत्या के बाद झारखंड के लोगों के बीच आक्रोश है। कई नेता आज सड़क पर उतरे हैं। इसी बीच आज पुलिस से कुछ नेता भी भिड़ते हुए नजर आए। आइए आपको सुनवाते हैं एसपी सिटी राजकुमार मेहता क्या कुछ कह रहे हैं। पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। पुलिस की जो एक्शन है वो त्वरित गति से, एक व्यक्ति भागा है जिसके प्रति हम लोग जो है कठोरता से कार्रवाई कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। और रही बात कि पुलिस जो है, पुलिस छापेमारी भी कर रही है और पुलिस उसको एक्शन करके दिखा भी रही है। हमारे लिए क्रिमिनल के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे हमारे बीजेपी पार्टी हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा है। उससे पहले हमारा रांची की जनता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, एकदम अपराधी का है, बिल्कुल पहले आइए लेकिन लोकतंत्र में हम लोगों को भी विरोध करना है। तो सुना आपने, नेताओं और मीडिया से घिरे एसपी सिटी राजकुमार कह रहे हैं कि पुलिस छापेमारी कर रही है और एक्शन करके दिखा भी रही है। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या बीजेपी, हमारे लिए क्रिमिनल के लिए कोई जगह नहीं है। इसी बीच बीजेपी नेता भी भयंकर भड़क उठे हैं और बंद को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। अनिल टाइगर का जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक कल हत्या हुआ है, निश्चित रूप से इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज रांची बंद पूरी तरह से सफल है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पूरा रांची बंद का आह्वान किया गया था। और गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में पूरे सड़कों पर हम लोग उतर रहे हैं। हम लोग अपना अरेस्टिंग भी दे रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पूरे राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को या तो दुरुस्त करे या तो गद्दी इस्तीफा दे। हिटलरशाही इस राज्य में पहले नहीं देखने को मिली, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है, जिन्हें पुलिस गाड़ियों में बैठाकर ले जा रही है। बीजेपी नेता अनिल महतो टाइगर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद ये बवाल अब लगातार बढ़ रहा है। अनिल टाइगर की हत्या कर फरार हो रहे एक हत्यारे को पुलिस ने धर दबोचा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन साथ ही प्रदर्शनकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। टाइगर को इंसाफ मिलेगा और एक एक जिस तरह स्वेच्छा से बंद करा रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के निवेदन करके बंद करा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन, एसपी साहब, एसडीओ सब मिलके जबरदस्ती हम लोग गाड़ी में बैठा के थाने ले जाने, गिरफ्तारी करने का काम कर रही है। ये तुगलकशाही, हिटलरशाही इस राज्य में पहले देखने को नहीं मिला है। और हमारे सभी कार्यकर्ता को भी हर क्षेत्र से, हर थाने वाले अरेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव को ले जाते हुए पुलिस को देखा गया और इसी दौरान उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। थाने से महज 25 मीटर दूर दिन दहाड़े एक जनप्रतिनिधि की हत्या हो जाती है और कोई इसमें है पुलिस की कहाँ प्रोएक्टिव पुलिसिंग चली गई, कहाँ खुफिया तंत्र पुलिस का चला गया, कहाँ तमाम चीजें चली गई। हाँ, आज जरूर देखिएगा पूरा पुलिस महकमा जो है मुझे डिटेन करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए आया हुआ है। काश यही जो पुरुषार्थ था पुलिस ने उस समय दिखाया होता जिस समय भाई अनिल टाइगर पर गोली चलने की संभावना थी। कहां चले जाता। हाँ, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए दर्जनों की तादाद में लोग आए हैं। सब हमें कोई नहीं, हम कानून मानने वाले लोग हैं, हम जाने को तैयार हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का भी बयान इस घटना पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रांची अपराध की राजधानी बन गई है। हेमंत सोरेन की सरकार में कानून का राज खत्म हो गया है, ये जंगल राज है। मेरा कहना है कि यहाँ योगी मॉडल लागू होना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। शहर में निकलकर सड़क पर बैठना पड़ रहा है। देखो, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि मूक दर्शक नहीं हो सकता है। यह अपराध की राजधानी बन गई है। क्या इस राजधानी को अपराधियों को चंगुल दे दे?
क्या अपराध की राजधानी बना दे इसको? नहीं। और ये हेमंत सरकार जिसके शासन में रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है, कोई सुरक्षित नहीं है, राजधानी में सुरक्षित नहीं है, ग्रामीण इलाकों में तो भगवान मालिक है। और यहां रोजाना हत्याओं का दौर, चोरी डकैती, जो सरकार को तो भाई कोयला और बालू ही दिखती है। स्थिति बद से बदतर हो गई है। 1990 का कालखंड, उस समय जंगल राज हमने देखा था लालू के शासन का, आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ये जंगल राज है। स्थिति बद से बदतर हो गई है। तभी मैं कह रहा हूं कि योगी मॉडल लागू करो। अगर खुला छूट दोगे अपराधियों को, तो अपराधी भी कहेंगे कि भाई सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। वही स्थिति है। अपराधी जहां भी चाहते हैं वो कांड कर लेते हैं। आज बीजेपी के नेताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा रहा है, उनको पकड़ पकड़ ले जाया जा रहा है। सुबह मेरे घर पे पहुंच गए डीएसपी और सारे अधिकारी। हमने किस मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जनप्रतिनिधि हूं और मैं आके सुबह से यहां बैठा हूं। जनप्रतिनिधि का काम गेस्ट हाउस में बैठना नहीं है। कल जब मैं लोकसभा में था, एक बिल पर चर्चा हो रही थी, माननीय गृह मंत्री जी का रिप्लाई होने वाला था, मैं वॉशरूम के लिए बाहर निकला, सूचना मिली, मैं तुरंत भाग के आया। किंतु यह किसी भी कीमत पर, आप देखो पूरा रांची और ग्रामीण इलाका पूरी तरह जाम है। भाजपा कार्यकर्ता तो छोड़ दो, आम लोग, चाहे वो वृद्ध हो, माने महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं, क्यों सब त्रस्त हैं? क्या मैंडेट इसीलिए मिला था? मंत्री 50 करोड़ के मकान में रह रहे हैं, तो जनता मारी जा रही है। न व्यापारी सुरक्षित, न उद्योगपति सुरक्षित, न नेता सुरक्षित, न सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित, न आम आदमी सुरक्षित। क्यों भाई? क्या हालात पैदा कर दिए हैं? क्या जंगल राज 2 हो गया है? हाँ, ये जंगल राज 2 है। जंगल राज 1 देखा 90 में लालू का शासन, अब जंगल राज 2 है। चलने ही नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। सड़क से लेकर सदन तक विरोध होगा और तब तक नहीं बैठेंगे चुप, जब तक रांची को अपराध मुक्त नहीं बना देंगे। इस घटना के बाद झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी बेखौफ होकर जनप्रतिनिधियों को निशाना बना रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह विफल हो गई है और सीएम सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर जो बवाल लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।